आज हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। बोले हुए थे 1 से लेकर के 50 तक हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करेंगे, जो आज हम देखते हैं। इसके बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्लियर दिखाई देता है कि नहीं देता है। क्या ये संभव है 5 मिनट में 50 वैल्यू याद हो जाएगा? यस, संभव है। खुद मैं क्या हूँ और आपको भी करवा देंगे। स्टार्ट करें। एक से लेकर के 50 तक का रेसिप्रोकल वैल्यू है, लिखा हुआ बोर्ड पे। स्टार्ट करते हैं। 20 तक तो अक्सर सबको आता ही होता है, लेकिन 20 से आगे प्रॉब्लम करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू होता क्या है, यहाँ देख लो। मान लो 100/2। सबसे पहले ये देखो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, 1/2 का मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/2 है, उन्हें 100 कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब हो गया 100 गुना में 100। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं कि 100/2 क्या होता है, 2 बराबर 50% होता है कि नहीं होता है। सेम इसी प्रकार से 1/1 देखेंगे, 1/2 देखेंगे। 1/2 का मतलब 100/2, लेकिन हम 1/2 लिखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 1/1 मतलब 100%। ठीक है, 1/2 50%, 1/3 3.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 इसको रिलेट करना। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ इसको रिलेट करना। 1/7 इसका दुगुना है 14 का हाफ 7%। ठीक, 14.7%। 1/7 का इसका दुगुना होगा अब 0.7%। ठीक है, 1/8 12.5% होगा। ठीक है, यहाँ से 1/8 है 12.5%, 1/16 इसका हाफ हो गया है 6.25%। ओके, ठीक। कोई दिक्कत? 1/9 को 1/9 और 1/11 इस दोनों को रिलेट करना। 1/9 और 1/11 इस दोनों को रिलेट करना। इसमें 11 है, इसमें 9 है। 11.11% और यहाँ 9.09%। ठीक है, 10 को तो मालूम है 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देखो, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 3.33%। इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3, 33 1/3। ठीक, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66% को क्या लिख सकते हैं 16/2/3। ठीक है, 1/7 को याद रखना। 1/7 और 1/14 इस दोनों को रिलेट करना। ये 7 है तो ये 14 है, ये 14 है तो इसका हाफ है। इसका हाफ और इसका दुगुना यहाँ पर 28 होगा। ये 14.28 होता है। ठीक, 1/7 14 इसका दुगुना, 1/14 इसका हाफ, यानी कि 7 का दुगुना 14। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/8 12.5 है, इसको और 1/16 इसको डिलीट करना। 1/8 में 12.5 है तो 1/16 में 6.25 है। ठीक, 1/9 को 1/11 से डिलीट करना। 1/12 8.33 होता है,
1/13 ये याद नहीं रहेगा। 7.7 होता है, 7.7, 1/13 7.7 होता है, ठीक। 1/15 6.66 होता है, 1/15 6.66, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2/3, ठीक है। 1/17 5.88 होता है, 1/18 5.55 होता है, 1/19 52 होता है, मतलब 5.252, मतलब 52। ये 1/18 55, 1/19 52, 1/25, ठीक, कोई दिक्कत। डिलीट करके चलना। 1/19 52 मतलब 5.252, 1/18 मतलब 5555, 1/17 5.888, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तीनों थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 1/20, इसको 1/20 को और 1/47 इस दोनों को रिलेट करना। 1/20 4.747, 1/20 47 2.121। यहाँ पर एक पैटर्न देखना, ये एक बढ़ता है तो ये 2 घटता है, यहाँ पर भी 2 घटेगा, यहाँ पर भी 2 घटेगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से 47, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देख लीजिए 1/20, 1/21 को 4.747 है, तो 1/20 को ये 2 घटा दो 4.545, 1/13 का 2 और घटा दो तो 4.343, और 1/14 को 4141, ठीक। 43 43 45 45 47 47। सेम इसी प्रकार से आगे 41 का कितना होगा, 41 कितना था, 41 24 था, तो यहाँ 24 रहेगा, 24 ठीक। फिर 43 किसमें था, 23 में, 23, ठीक है। 45 किसमें था, 22, 47 21। कोई दिक्कत, याद हो गया। कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान पूर्वक देखिएगा तो 5 मिनट में याद हो जाएगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, ठीक। 1 मिनट। आगे कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखो 1/25 4, ये तो 4 होता है, सबको मालूम है, 4%, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा देखना 1/26 को 3.826 मतलब 3.826, इसको याद रखना। 27 को इसका रेसिप्रोकल 37, फिर इसी को देख लो, यहाँ इसको देख लो, इसको देख लो। 27 का 37 होता है, 37 का 27 होता है, ठीक है। 26 का क्या था, 38 था, 26 था, यानी कि 26 का 38 26 था, तो यहाँ पर देख लो 38, ये देखो, ठीक, कोई दिक्कत। 38 का 26, 26 का 38, ठीक है। 27 का 37, 37 को 27, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। 29 को देख लो, 29 3.4 यहाँ पर 29, ठीक। 3.4 29 3.4 ये 24, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30, ये 30 को देख लो, 3.33 33 है, यहाँ पर देख लो 33 का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 34 29 है, 28 को 35 है, तो 35 में देख लो, 35 को देख लो, ये देख लो, और ये देख लो। रिलेट करते चलो, 28 का कितना है, 35, 28 को 35, तो 35 को 28, 28 को 35, 35 को 28, 28 को 35, 35 को 28, ठीक है। 37 को 27, 27 को 37, ठीक है। 38 को 26, 26 को 38, कोई दिक्कत नहीं है। 30 को 33, 33 को 30, ठीक है।
इस दोनों में देख लो 31 को 32, 32 को 31, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 31 को 32, 32 को 31, 30 को 33, 33 को 30, ठीक है, 29 को 34, 34 को 29, ओके, 28 को 35, 35 को 28, 27 को 37, 37 को 27, ओके, 38 को 26, 26 को 38, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों थोड़ा याद कर, ये याद कर लेना है अलग से, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। 2.555, इससे थोड़ा सा बढ़ा देना, 39, 40 में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देना। 2.5 होता है उससे थोड़ा सा, बस रिलेट करके याद रख लो। ये 41 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई चैलेंज 42, 24, इससे थोड़ा सा कम होगा, 24 है तो 40 कर दो, ठीक। 44, 44 को देखो 22, 44 होगा, 22, 44, 44 में 22, 44, ठीक, इससे थोड़ा सा वो ज़्यादा होगा, 22, 44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 46, 46 में देखो गौर से, यहाँ से थोड़ा 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 सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा थोड़ा करके 2.180, 2.121 है, ये वैल्यू याद है, ये वैल्यू याद है, इसके बीच में रख देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस दोनों में 40 का अंतर रख लेना, 48 और 49 में 2.0840 और 2.040, और ये 50 को तो 2 होता ही है। क्या आप लिख सकते हैं बिना देखे हुए अपनी कॉपी पे, वीडियो पॉज करके एक बार लिखिए, एक बार लिखिए, फिर जहाँ गलती होता है वहाँ सुधार कीजिए। इतना ही टाइम लगना था याद करने में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारा चीज़ रिलेट करके बनाया गया है। ये टेबल बनाने में कम से कम 1 साल का समय लगा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेट से चेक कर सकते हैं कि कितना सूक्ष्म अंतर के साथ रिलेट करके बनाया गया ये टेबल है, कितना मेहनत से बनाया गया है, ठीक। इसमें आगे हम चर्चा करें, आगे की चर्चा करें, याद हो गया एक बार शुरू से, 1 by 1 50, 100, 1 by 2 50%, 1 by 3 33%, 1 by 4 25%, 1 by 6 16.66%, 1 by 7 14.28%, 1 by 8 12.5%, 1 by 9 11.11%, 1 by 10 10%, 1 by 11 9.09, ठीक। फिर यहाँ से 1 by 12 कितना है 8.33, 1 by 13 कितना है 7.7 है, ठीक है। 1 by 14 इसका हाफ करके दोगुना कर देना है 7.14, 1 by 15 कितना है 6.66%, ठीक है। 1 by 17 कितना है 8 का आधा, मतलब 6.25, हो गए। 1 by 17, 1 by 18, 1 by 19, मतलब 1 एक बार 5.88 कर देना है, एक बार 5.55 कर देना है, एक बार 5.252 कर देना, ठीक है, और 20 का 5 आंसर, ठीक है। और यहाँ से देख लो 21, 22, 23, 24, 24 तक में 2 47 से स्टार्ट करना है, 2 कम करना है, फिर इधर 41, 43, 45, 47, इसमें मतलब 21, 22, 23, 24 हो गया, ठीक। सेम इसी प्रकार से 25 में 4 होता है, 26 में 38 होता है, 38 में 26 होता है, ठीक। 27 में 33, 33 में 27, 28 में 35 में, ठीक है, 35 में 28, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 29 में होता है 34, 34 में 29 कर देता है, 30 में 33, 33 में 30, और 31 में 32, 32 में 30, ठीक। और कौन बच गया 36, 36 में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 2.77 कर देना है, क्योंकि 38 में 2.6 से है, 26 है तो 2.70 कर देना है, या 2.77 कर देना है, ठीक है। 39 को याद रख लेना, 2.55 है, ये दोनों याद कर लेना है, ठीक है। 40 का 2.5 है, 41 याद हो गया, 43, 45, 47 याद हो गया, 50 याद है, ठीक है। 48, 49 में 40 का गैप है, 2.800, 2.08 होता है, 2.04 होता है, ठीक है। 46 में 21, 80 कर देना है, और 42 में 240 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो
हम इसमें थोड़ा सा कुछ को हम डिस्कस करते हैं आगे, इसके बाद कुछ आगे कल करेंगे। पहले इसको याद करना है, जैसे एक दो को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल। इसमें लगभग 10 दिन का क्लास है। आ जाओ, देखते हैं क्या हमें देखना है। हम 1/3 के बारे में बात करते हैं। 1/3 कितना था? 33.33%। ठीक है। 2/3 कितना होगा? 2/3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.33%। इसका मतलब 66.66%। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? और 66 2/3। 66, ये पॉइंट को हटा करके ये 66 2/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/3 का मतलब क्या हो गया? 3/3 कट के 1/1। अभी देखे थे 100%। ठीक है, तो ये एक वैल्यू इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1/4 कितना था? 25%। ठीक है। 2/4 कितना होगा? 1/2 50%। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 कितना होगा? 3 गुने 25% 75%। ठीक है, डायरेक्ट 75% बराबर 3/4, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। 3/4। ठीक, 4/4 100%, उसको याद ही नहीं रखना है। यहाँ देखो 5 में 1/5 कितना था? 20% था। ठीक है। 2/5 कितना होगा? 2/5 2 गुने 20 बराबर 40%। 3/5 क्या होगा? 3 गुने 20 बराबर 60%। ठीक है। 4/5 क्या होगा? 4/5 4 गुने 20 बराबर 80%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5/5 100%। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, ये दोनों 80% देखने के बाद 4.5 याद आना चाहिए, 4.5 देखने के बाद 80% याद आना चाहिए। यहाँ 75% का मतलब 3/4 याद आना चाहिए। 66.66 का देखने से डायरेक्ट 2.3 याद आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले। 6 में आप देखते हैं, हम 6 में 6 का क्या था? 6 का क्या था? रेसिप्रोकल वैल्यू 1/6 का मान क्या था? 1/6 का मान क्या था? वन बाई सिक्स का मतलब 16.66% या 2/3%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2/3 का मतलब क्या होगा? 2/6 मतलब 1/3 देखे हैं 33.33%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3/6 का मतलब क्या होगा? 3/6 1/2 50%। तो ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब तो हम याद किए हुए हैं। ठीक है। 4/6 का मतलब क्या हो गया? 2/3, फिर यही बात है। 2/3 66.66%। ठीक, ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है। 5/6 5 गुने 16.66% कितना होगा? बताओ, इसको क्या लिखें?
इसको क्या लिखें, इसको देखो गौर ध्यान से देखो, 5 गुने 16 2/3, ये 16 5 जा 18 प्लस ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 10/3, इसका मतलब 10/3 का मतलब बराबर 80 प्लस 3 प्लस 1/3, इसका मतलब 83 1/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है 5/6 बराबर 83.33 या 83.1/3। ठीक है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 83.33 का मतलब 5/6 होता है, 5/6 होता है। मिटा दें आगे, चलो आगे देखो 7 में क्या था, 7 क्या था, 7 1/7 14.28% था। ठीक है, 2/7 क्या होगा, 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 100%। 7/7 कोई काम का नहीं होता है। 2/7 2/7 3/7 4/7 ये सब यूजलेस है, ये कभी काम नहीं आता है। ठीक, इसलिए इस पर हम वर्क नहीं करेंगे, इस पर हम वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहाँ था, 38.28%, बता सकते हैं। अड़तीस पॉइंट 28% कहाँ था, इसका मान है 1/28। सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है इतना तो हम पढ़ लिए, हम इसको कितना क्या लिख सकते हैं, 3.28%। क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ 24 कर दो, 24 कर दो, 24 34 कर दो। अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20% प्लस 14.28%। इसको क्या हम पढ़ के गए थे अभी अभी, 14.28% क्या पढ़ के गए थे, बस यही पढ़ के गए थे। 1/5 प्लस 1/7 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे 8 में बात करते हैं। वन बाई 8 का मान क्या था, 12.5%। ठीक है, 2/8 का मतलब 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8। ये क्या हो गया, 3/4, ये तो पढ़ के गए थे तो इसका यूज नहीं है। 5/8 याद रखना है, ये हाफ हो गया, इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, 3/8 ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 24%, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इसमें तीन वैल्यू याद करना है, 5/8 7/8 3/8। ठीक, यहाँ 3/8 का मतलब 3 गुने 12.5%, इसका मतलब क्या हो गया 37.5%। ठीक, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही लिखे या गलत लिखे, सही लिखे हैं। इसमें देखो 5 गुने 12.5 ये क्या हुआ 62.5%। ठीक है, इसको ऐसे लिखो
याद रखने के लिए 5/8 बराबर कितना हो गया 62.5। इसमें याद रखो 7 गुने 12.5 क्या हो गया फटाफट क्या होगा 87.5 87.5%। ओके, कोई दिक्कत? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत समस्या? आगे चलो 9 पे चलो। 9 पे 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, 1/9 देखो 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 11.11% था, 2 गुने 11.11 3 गुने 11.11 4 गुने 11.11। ठीक है, 5 गुने 11.11 6 गुने 11 6 गुने 11.11 7 गुने 11.11 8 गुने 11.11। ठीक है, इसमें एक सिमिलर चीज देखने को मिलता है कि ये एक ही अंक रिपीट होगा। यहाँ 12.12 13.13 14.14 55.55 66 66.66 77.77 88.88। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ये याद रखना है, ये तो नहीं याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी नहीं याद रखना है। ठीक है, ये ठीक, रहने दे, आगे कल करेंगे, बर्डन हो जाएगा नहीं तो। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए